सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अस्तित्व एकेडमी नाम से आप प्ले स्टोर पे या नीचे दिए गए लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका मैथ है, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, इसको हम पढ़ रहे हैं। और दोनों ही मैंने आपको पूरा बेसिक से डिस्कस करके बता दिया है, उस पर आधारित प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। एक सिलेबस का क्लास और आपके एक लासा का और एक मासा का, ये 3 क्लास आपके हो चुके। इसके बाद ये अब जो आपको सीखना है, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीजें और आपको सीखनी है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद सभी प्रश्न जो हैं आप हल कर पाओगे। लासा मासा में जितने भी प्रश्न आपसे पूछेगा, सभी प्रश्नों को आप हल कर पाओगे। तो इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं इस चैनल पे। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 संख्याओं और उनके लासा और मासा में क्या संबंध है। जैसे हम बात करते हैं 2 चीजों में आपस में संबंध में। जैसे कुछ संख्याएं दी गई, आपने उसका लासा निकाला, फिर उन्हीं संख्याओं का आपने मासा निकाला। तो क्या ऐसा संबंध हो सकता है लासा और मासा में? तो एक संबंध होता है ऐसे में कि 2 संख्याएं अगर हैं तो पहली संख्या का गुणा अगर हम दूसरे संख्या में करेंगे तो कुछ मान आएगा। तो ये जो मान होता है यह बराबर होता है जब दोनों संख्याओं का आप मासा निकालोगे और दोनों संख्याओं का लासा निकालोगे, उनका आपस में जो गुणा आएगा, मासा और लासा का जो आपस में गुणा आएगा, वह बराबर आएगा उन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा के बराबर। ठीक है, तो ये होता है संबंध। इसी को इस प्रकार से भी लिख देते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि 2 संख्याएं अगर हैं तो उनका आपस में जो गुणनफल होगा, उसका जो मान होगा वही मान उसका मासा और लासा का गुणनफल का होगा। ठीक, इस पे आधारित प्रश्न बनेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक और चीज आप जान लीजिए, परिमेय संख्याएं अगर दी हो तो उनका लासा और मासा आप कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। परिमेय संख्याएं मतलब कि p/q के रूप में अगर संख्याएं दी हो, अगर भिन्न के रूप में संख्याएं दी हो, तो कैसे आप लासा और मासा निकालोगे। तो उसका भी फॉर्मूला होता है। अगर लासा निकालना है, परिमेय संख्या का लासा बराबर होता है, आप अंश का लासा ले लीजिए और हर का मासा ले लीजिए बटे हर का मासा। परिमेय संख्या का लासा होगा अंश जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे आपको दिया है a/b, c/d, इस तरीके से। तो a और c का आप लासा ले लोगे, अगर लासा निकालना है अंश में लासा लिख दोगे और b और d का मासा लिख दोगे हर में। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या का लासा। और परिमेय संख्या का अगर मासा निकालना है तो जितनी भी अंश में संख्याएं दी गई हैं उनका मासा ले लीजिए और बटे जितना भी हर में संख्याएं दी गई हैं उनका लासा ले लीजिए। ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या का मासा। इस पे आधारित प्रश्न को अभी हम देखेंगे। अब चलिए देखते हैं इन पे आधारित प्रश्नों को। ठीक है, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। जितनी चीजें समझनी थी आपको लासा और मासा में, तो आप समझ गए हैं। अब जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा उस पे प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ चैप्टर के एंड में भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए, 2 संख्याओं का मासा 11 और लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको पता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 2 संख्याएं अगर दी हो तो इन दोनों संख्याओं का जो आपस में गुणनफल होता है वह बराबर होता है इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये लासा गुणे मासा लिख दिया। अब ये फॉर्मूला, ये संबंध आपको पता है,
तो यहाँ पे आपको देखिए एक संख्या जो दी गई है वह है 77। 77 गुणे दूसरी संख्या मान लेते हैं निकालना है यहाँ पे दूसरी संख्या, और लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का मासा और लासा भी दिया गया है। लासा है 693 और लासा है और मासा है 11। अब इसके बाद देखिए यहां से लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 77 को उधर भेज दीजिए, यहाँ गुणे में है उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 693 गुणे 11 बटे 77। अब देखिए 11 से 77 काट सकते हैं, तो 11 एक नम 11 और 11 सत्ते 77। अब 7 से इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो 6 9 63, और फिर उसके बाद यहाँ पे बच गया आपका 6, फिर 9 बार जाएगा, 3 बचा हुआ 63 हो जाएगा, 9 बार जाएगा तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 99। तो दूसरी संख्या जो आ जाएगी हमारी उसका जो मान होगा 99 होगा। तो इस तरीके से अगर एक संख्या आपको दी गई है और दूसरी संख्या निकालनी है और संख्याओं का मासा लासा दिया गया तो आसानी से आप बस फॉर्मूला लगा करके निकाल लोगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह देखिए आ गया बेस्ड किस पे। यहाँ पे हमको 3/7 कामा 2/5 ये कॉमा यहाँ पे है, कॉमा 5/14 का मासा तथा 2/9 3/14 और 7/20 का लासा निकालना है। तो देखिए 3/7 2/5 और कामा 5/14 का मासा जब हमको निकालना है तो आपको पता है इसका मासा क्या आएगा, इसका मासा आएगा अंश में जो संख्याएं हैं उनका मासा ले लेंगे, यानी कि 3 2 और 5 का मासा, और जो हर में है उनका लासा 7 5 और 14 का लासा। अभी आपने पढ़ा था परिमेय संख्याओं का हम किस प्रकार से मासा निकालते हैं, इसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो अंशों का मासा, तो अंश क्या है यहाँ पे 3 2 5 है, और बटे में हरों का लासा, तो हर क्या है 7 5 और 14 है। तो देखिए 3 2 और 5 का आप मासा निकालोगे तो क्या आएगा। मासा देखिए जब हम निकालते हैं तो मासा निकालने में हम क्या करते हैं, मासा अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालते हैं तो 3 को 3 ही लिख सकते हैं, 2 को 2 ही लिख सकते हैं, 5 को 5 ही लिख सकोगे आप। और मासा आप देखोगे तो मासा ज्यादा से ज्यादा 3 गुणे 1 लिख दीजिए, 2 गुणे 1 लिख दीजिए, 5 गुणे 1 लिख दीजिए, मासा जो हमारा हो जाएगा वह 1 आएगा। ठीक है, और कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो 3 2 और 5 का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 2 और 5 तीनों को पूरा डिवाइड करती हो वो संख्या क्या होगी, वह होगी 1। और यहाँ पे देखिए 7 5 और 14 का लासा, 7 5 और 14 का लासा आप निकालोगे तो यहाँ पे लासा आपको क्या मिलेगा, देखिए 7 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 14 भाज्य है। तो यहाँ पे आप इसका लासा निकाल लीजिए। इस तरीके से लासा आप निकालोगे तो 7 5 और 14, अब देखिए 2 से भाग जाएगा तो 7 5 और ये 7 हो जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा ये 7, ये 1, ये 7, फिर 7 से भाग जाएगा 1 1 और 1। लासा बराबर क्या हो जाएगा 2 25 10 और 7 70। इसका लासा कितना आ जाएगा 70। तो इस तरीके से ये इनका मासा कितना आ गया 1/70। मासा जो आ जाएगा 1/70 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप हल कर लोगे। बस अंशों का मासा आप ले लोगे, मासा निकालना है जब, और हरों का लासा ले लोगे, इसको बटे में लिख दोगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एक प्रश्न इसमें और है, इन संख्याओं का लासा आपको निकालना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 2/9 3/14 और 7/20 का लासा निकालना है। तो जब लासा निकालना है तो अंशों का यहां पे लिखा जाएगा अंशों का लासा, यानी कि
2, 3 और 7 का लासा और बटे हरों का मासा 9, 14 और 20 का मासा। अब निकाल लीजिए 2, 3 और 7 का लासा। तो लासा जब हम निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3 और 7 तीनों से पूरा पूरा विभाजित होती हो। तो तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लासा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इनका सीधे सीधे आप गुणा कर लीजिए, वही लासा होगा, क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 या 6, 6 सत्ते 42, 42 ये आ गया। और इनका मासा आप निकालोगे तो मासा मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिससे यह तीनों जो है वह पूरा पूरा विभाजित होती हैं। ऐसी आपको केवल एक जो है वह संख्या मिलेगी, क्योंकि आप 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 और 14 को लिखेंगे 2 गुणे 7 और 20 को लिखोगे आप 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मासा हमारा कितना आ जाएगा, मासा जो आएगा वह 1 आ जाएगा। ठीक, मासा 1 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे ये तीनों जो है पूरा पूरा विभाजित होंगे। 42 आ जाएगा इसका लासा। देखिए हमने लासा निकाला है, ठीक है, तो 42 आ जाएगा लासा। अब ये आपका पूरा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लासा गुणे मासा, गुणे मासा। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, कितना है 1500, और बराबर दोनों संख्याओं का मासा दिया गया है, लासा नहीं दिया गया, तो लासा की जगह लासा लिख दीजिए और गुणे मासा कितना है 10। अब लासा हमको निकालना है, तो लासा को एक तरफ रखिए, बाकी जो है संख्याएं एक तरफ कर लीजिए। तो लासा बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए 10 गुणे में बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, 1500 बटे 10 हो जाएगा, एक शून्य कट गया, और लासा का जो मान आ गया वो कितना आ गया 150, 150। तो यहां से संख्याओं का जो लासा होगा वो कितना होगा 150 होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 12a क्यूब और b स्क्वायर और कॉमा 6a स्क्वायर b स्क्वायर तथा 4a b के घाते 4 का लासा ज्ञात करें। तो ये देखिए ये यहाँ पे अभी तक आप संख्याओं का लासा ज्ञात कर रहे थे, ठीक, संख्याओं का लासा ज्ञात कर रहे थे दो मेथड से, कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से। तो यहाँ पे कैसे लासा ज्ञात करोगे आप। अब देखिए ये जो आपको दिया गया है 12a क्यूब और b स्क्वायर, ये कैसे बना हुआ है, किन किन से बना हुआ है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। और a क्यूब को कितना लिख सकते हैं, a क्यूब मतलब होता है a का 3 बार गुणा, a का 3 बार गुणा, तो a का 3 बार गुणा दिखा दीजिए, और फिर गुणे b स्क्वायर मतलब b का 2 बार गुणा। इसी तरीके से 6a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे a का 2 बार गुणा, a का 2 बार गुणा और गुणे b गुणे b, ये हो गया। इसी तरीके से 4a b के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2, और फिर a है a का 1 बार गुणा और b का गुणा है 4 बार, तो b का 4 बार गुणा कर दीजिए। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे जो 3 आपको बीजीय व्यंजक दिए गए थे उनको हमने इस तरीके से समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। फिर अब हम लोग लिखेंगे लासा।
लासा लिखेंगे तो संख्याओं का लासा तो हमको पता ही है कि किस तरीके से हम छांटते हैं। लासा में हम क्या करते हैं, जैसे 2 आ रहा है तो देखते हैं कि 2 सबसे अधिक गुणे के रूप में कहां आ रहा है, तो 2 यहाँ 2 बार गुणे के रूप में आ रहा है, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो सबसे अधिक कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 आ रहा है, 3 जो है यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, और सबसे अधिक बार एक ही बार आ रहा है, तो गुणे 3, एक बार हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है हमको देखना है कि जो हमारा a और b आ रहा है, तो a जो आ रहा है वो सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, यही दिख जा रहा है आपको कि a के घाते 3 है, यानी कि a सबसे अधिक बार जो आ रहा है 3 बार आ रहा है। इसके बाद b जो सबसे अधिक बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, b के घाते 4, तो यहाँ पे b गुणे b गुणे b गुणे b ये हो जाएगा। और इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, कितना, 2 दूनी 4, 4 3 12, और a के घाते 3 और b के घाते 4। ठीक, ये हमारा लासा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं। देखिए 12, 6 और 4 का लासा क्या होगा, जो 12 सबसे बड़ी संख्या है वह 4 और 6 दोनों से कट रही है, तो यही 12 लासा हो जाएगा, 12 हमारा लासा में आ जाएगा। अब a के घाते कुछ है और b के घाते कुछ है, हम देखेंगे कि a के घात में सबसे बड़ा क्या है, तो a क्यूब है, और फिर b के घात में सबसे बड़ा क्या है, b के घाते 4 है, तो हमारा लासा कितना आ जाएगा, 12 गुणे a क्यूब गुणे b के घाते 4। तो इस तरीके से अब अगर लासा निकालना हो तो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। और यहीं पे अगर हमको मासा निकालना हो तो देखिए कॉमन क्या मिलता, 2 मिलता, 2 जो है एक बार सभी में है। यहीं पे मासा अगर आपको लिखना हो तो मासा भी लिख के देख लीजिए, प्रैक्टिस करने में पीछे मत हटा करिए। देखिए मासा में हम देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमको 2 जो है कॉमन मिलेगा हर जगह, और इसके बाद एक a जो है वह हर जगह मिल रहा है, और उसके बाद 2 b हर जगह मिल रहा है, गुणे b गुणे b, तो ये कितना हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब है कि कम से कम 2ab स्क्वायर जो है हमको हर जगह मिल रहा है। ठीक है, तो 2ab स्क्वायर वह बड़ी से बड़ी बीजीय व्यंजक हो जाएगा जिससे सभी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से लासा और मासा आपने निकाल लिया इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, a प्लस बी तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा जाता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी को तो कुछ नहीं लिखा जा सकता, तो उसको a प्लस बी इसी तरीके से लिख दीजिए, या गुणे 1 भी लिख सकते हैं, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बराबर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा लासा। कितना हो जाएगा, लासा जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा, लासा में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वो सब कुछ जो कॉमन हो और जो एक्स्ट्रा हो। तो a प्लस बी दोनों जगह देखिए कॉमन है, और a माइनस बी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। तो हमारा जो लासा हो जाएगा वह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही। ठीक, तो लासा का जो मान आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका लासा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, जैसे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे लिखते हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा यही a प्लस बी भी लिख सकते हैं, या गुणे 1 लिख सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है तो छोड़ दीजिए। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब जब लासा लिखेंगे हम इसका, तो क्या लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको लिख लेंगे, तो फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो यही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, a इंटू बी इंटू सी, ए और कॉमा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर तथा a क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब का मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या लिखा है, a b c
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, इसका हमको मासा लिखना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे a इंटू ए है इंटू बी है इंटू सी है, और यहाँ पे सब 3 बार है। a का गुणा 3 बार और b का गुणा 3 बार और इसके बाद जो है c का गुणा जो है वह 3 बार। तो अब मासा जब हम लोग लिखते हैं तो मासा में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो कॉमन है हर जगह आ रहा है, तो a जो है एक बार हर जगह आ रहा है, ठीक। तो a लिखा जाएगा मासा में। इसके बाद देखिए दोबारा a नहीं आ रहा है, ठीक है, दोबारा यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, लेकिन यहां नहीं आ रहा तो नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर तिबारा a आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 जगह नहीं आ रहा तो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से b के केस में भी होगा, b एक बार ही आ रहा है सब जगह और c भी एक बार आ रहा है सब जगह, तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, जो सब में हो। यही जो हमारा सबसे पहला वाला है यही हमारा मासा हो जाएगा, ठीक। ये सबको सब में कॉमन मिल जा रहा है तो यही हमारा हो जाएगा ए बी सी। ये देखिए ए बी सी से आप बाकी दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मासा हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, 2a माइनस 6 तथा a स्क्वायर माइनस 9 का मासा ज्ञात करें। तो 2a माइनस 6 को अगर 2 कॉमन लेते हैं दोनों जगह से, देखिए तो ये यहाँ पे 2a की जगह a बचेगा और माइनस 6 जो था वहां पे माइनस 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस 3। और इसको देखिए कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस 3 का a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इसी को लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जहां पे a की जगह देखिए a स्क्वायर लिखा हुआ है, सही है, और b स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो इस पार्ट को हटा दीजिए। अब देखिए अब हमारा ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस 6 को 2 इंटू a माइनस 3 और a स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3। तो यहाँ पे अब मासा जब लिखना होता है तो हम देखते हैं कि दोनों जगह कॉमन हमको क्या मिल रहा है। अब देखिए 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे a माइनस 3 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो a माइनस 3 लिख लेंगे, और यहाँ a प्लस 3 आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, तो यही जो हो जाएगा ये पूरा कॉमन हमको मिलेगा, यही इतना a माइनस 3। तो यही हमारा मासा हो जाएगा a माइनस 3। के बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का लासा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है और मासा जेड स्क्वायर है तो उनका गुणनफल होगा। तो आपको पता है कि दो व्यंजकों लिखा रहे या दो संख्याओं, दो व्यंजकों का जो गुणनफल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला देखिए इस्तेमाल आ रहा है आपको कितनी जगह। अब देखिए लासा कितना है, लासा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और मासा है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी को लिख दीजिए इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, यही आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो आसानी से पूरा फॉर्मूला पे रखा और कुछ आपको सिंप्लीफाई भी नहीं करना था, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जो इन तीनों को विभाजित करे, मतलब कि इन तीनों का भाजक आपको निकालना है और बड़े से बड़ा भाजक निकालना है। भाजक हमारा क्या होता है, डिवीजर जिसे बोलते हैं या जिसे अपवर्तक बोलते हैं, यानी कि महत्तम
समापवर्तक आपको निकालना है। इन तीनों संख्याओं के अपवर्तक जो हैं, जो विभाजक हैं, उनमें से देखना है कि तीनों का विभाजक हो यानी कि समापवर्तक हो, और सबसे बड़ा हो तो महत्तम समापवर्तक यानी कि आपको मासा HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित करे। यह हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर इन तीनों संख्याओं का हम मासा निकाल लें। तो यहाँ पे हम 90, 108 और 126 का मासा निकालेंगे। तो 90 को देखिए कितना लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 2 गुणे 45, और 45 को कितना लिख सकते हैं 3 गुणे 15, और फिर 15 को कितना लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ये देखिए 90 को लिख दिया हमने। इसके बाद 108 को लिखते हैं, 108 को लिख सकते हैं 2 गुणे 54, 54, 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 27, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 तिया हो जाएगा 108। अब 126 को लिख लेते हैं। 126 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6 और 3 63, और 63 होता है आपका 7 9 63 होता है, और 63 को लिख सकते हैं 3 गुणे 21, और 21 को लिख सकते हैं कितना, फिर 3 गुणे 7। ये हो गया आपका ये अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए मासा जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या 3 और 3 2 बार, यहाँ भी 2 बार 3, यहाँ भी 2 बार 3, तो 3 का 2 बार गुणा। इसके बाद देखिए कोई संख्या ऐसी आपको मिल रही है जो सभी जगह आ रही हो, तो 2 एक बार सभी जगह आ रहा है, 3 जो है 2 बार सभी जगह आ रहा है, और 5 जो है यहाँ आ रहा है बाकी जगह नहीं आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है बाकी जगह नहीं आ रहा है। यहाँ 3 जो है आपका 3 बार आया है, तो बाकी जगह 2 ही बार आया है, तो 2 ही बार लिखा गया है। यहाँ 2 2 बार आया है, जबकि बाकी जगह 2 एक ही बार आया है, तो एक ही बार लिखा गया है। तो अब कुछ कॉमन हमको मिलेगा नहीं, यही हमारा मासा हो जाएगा 2 गुणे 9 यानी कि 18, यानी कि मासा का मान कितना आ गया 18, यानी कि 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो 90, 108 और 126। देखिए 18 के पहाड़े में सब आते हैं, 18 पच्चीस 90, 6 108 और 7 126। तो इस तरीके से ये आपका 18 जो हो जाएगा मासा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाज्य है। अब 15, 20 और 30 से विभाजित होने वाली संख्या 15, 20 और 30, यानी कि ऐसे सोचिए कि 15 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, मतलब कि 15 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 15 के अपवर्त्य कौन कौन से हैं। अब फिर जब सोचेंगे 15, 20 और 30 तीनों से एक साथ कटने वाली संख्या, तो हम सोचेंगे 15, 20 और 30 के समापवर्त्य के बारे में। ठीक, अब फिर एक कंडीशन और डाल दिया है, छोटी से छोटी होनी चाहिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमको खोजना है 15, 20 और 30 का। तो यहां से एक लाइन आप लिख सकते हैं कि अगर 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य हम निकालें, तो हमको वह छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, 15, 20 और 30 का लासा। लासा का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य चलिए निकालते हैं। देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। अब लासा लिखिए, लासा में हम लिखते हैं जो सबसे बड़ी घात,
देखिए यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे 2, 3 और 5 आ रहा है। 2 सबसे अधिक बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार आ गया। अब इसके बाद देखिए 3 सबसे अधिक बार कहाँ आ रहा है, 3 एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ, तो 3 बार, 3 जो है एक ही बार लिखा जाएगा, और 5 जो है एक बार हर जगह आ रहा है, तो 5 ये हमारा हो गया। ठीक है, तो बड़ी घात लिखी जाती है, 2 की बड़ी घात हमने लिख ली, 2 बार आ रहा है, 3 की बड़ी घात 1 आएगी और 5 की बड़ी घात 1 आएगी। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या आ नहीं रहा है, तो यही हमारा लासा हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 गुणे 3 गुणे 15 कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, और 4 का 15 तो ये हो जाएगा 60, 15 चौक 60। तो लासा कितना आ गया, लासा का मान आ गया 60, मतलब कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों संख्या से विभाज्य होगी। देखिए 15 से भी 60 कटेगा, 20 से भी और 30 से भी। तो इस तरीके से ये आसानी से ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट करके पूछिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 16, 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम वह छोटी से छोटी संख्या निकाल लें जिसमें अगर हम 9, 12, 16 और 20 से भाग देते हैं तो वह जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाए। हम पहले जो निकाल सकते हैं वो निकालें, क्योंकि हमको निकालने आता है क्या, हमको निकालने आता है लासा, लघुत्तम समाप वर्त्य। मतलब अगर हम 9, 12, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य निकाले तो हमको क्या मिलेगा, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे 9, 12 और 16 से भाग देने पे वह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो अगर हमको वह संख्या पता चल जाएगी जो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, तो उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको वो भी संख्या पता चल जाएगी ना, कि जिसमें हम भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि 9, 12, 16 और 20 का लासा हम निकालें तो हमें वह संख्या प्राप्त होगी जो 9, 12, 16 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या होगी। तो इसका हम लासा निकाल लेंगे। तो लासा अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 9, 12, 16 और 20 लिख लीजिए। अब सभी को काट के 1 करना होता है। देखिए 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 10। फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा आपका 9, 3, 2, 5। फिर 2 से जाएगा अभी 9, 3, 1, 5। अभी 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1, ये भी 1 हो चुका है, ये 5। फिर 3 से जाएगा तो 3 संख्याएं 1 हो गई, बचा केवल 5। 5 अभाज्य संख्या है, केवल 5 से ही भाग जाएगा, तो 5 से भाग कर दिया हमने। अब सभी 1 हो गए हैं, तो लासा क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 का 4 बार गुणा और गुणे 3 का 2 बार गुणा और फिर गुणे 5। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और गुणे 9 गुणे 5 और 9 पच्चे 45, यानी कि 45 गुणे 16, ये कर लीजिए आप। अब देखिए 45 का गुणा कर लीजिए 16 में, तो 45 छक देखिए 45 दूनी 90 और 3 270 के 0 27 और 45 के 45 और 27 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 65 और 7, 65 और 7 आपका 72, तो ये आ जाएगा 720। तो मान कितना आ गया, 720 वह संख्या होगी जो 9, 12, 16 और 20 इन 4 संख्याओं से वह 720 वह छोटी से छोटी संख्या हमको मिल गई जो 9, 12, 16 और 20 इन चारों से ही विभाजित होती है। अब 3 शेष बचे, 3
शेष बच रहा है तो संख्या 3 बड़ी होगी, 3 अंक बड़ी होगी। तो अब यहां से लिख सकते हैं वह संख्या कितनी होगी, 720 धन 3, तो ये आ जाएगा 723। यानी कि 723 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें अगर हम 9, 12, 16 और 20 से भाग करें तो हर केस में 3 जो है शेष बचे। ठीक, ये समझ पा रहे होंगे आप। 3 शेष बचने के लिए 3 अधिक होना जरूरी है ना, तो 320 तो कट ही जा रहा है पूरा पूरा, और 3 शेष बचे, इसके लिए 3 जोड़ दीजिए 720 में, तो कितना हो जाएगा 723। तो यहाँ पे संख्या हमारी कितनी आ गई, 723। ठीक, तो इस तरीके से ये आपने कर लिया यहां तक। अब देखिए, उम्मीद है कि यहां तक जो है आपको सभी प्रश्न जो हैं समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस की कसर है आपकी, या तो वो आप खुद कर लोगे या फिर मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे, पूरा चैप्टर आप सीख गए हो। पहला चैप्टर जो आपका लासा मासा आपको सीखना था, लासा मासा में संबंध सीखना था, और परिमेय संख्याओं का लासा मासा आपको सीखना था। तो सब कुछ यहाँ पे आप सीख चुके हो। ठीक है, कुछ बाकी नहीं है, बस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस आप चाहे खुद से कर लो या एक डेडिकेटेड क्लास जो मेरी हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए ही हो जाएगी, मैं और क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको प्रैक्टिस क्लास अलग से चाहिए या फिर ये इनफ है, इतना आपने पढ़ लिया, आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास आपको पसंद आई तो इस क्लास को लाइक करिए, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए, कम से कम खास 5 मित्र जो हैं आपके उनको शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपको ऐप का, ऐप को डाउनलोड करिए, आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। इस चैप्टर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऐप में देने को मिलेगा हर एक चैप्टर के बाद, और हर एक विषय का, और हर एक विषय का इस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ आपको राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिलेगा, उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो पूरी तैयारी आपकी कराई जा रही है, पूरी तैयारी हम पहले भी करा चुके, तो सब कुछ आपके लिए तैयार है मटेरियल। आपको कुछ अलग से अभी हमको पढ़ाना नहीं है, बस इस तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में हम चीजें आपको दे रहे हैं ताकि आप और अच्छे से चीजें समझ पाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।